संघ ने विभाजन का विरोध क्यों नहीं किया? संघ ने विभाजन का विरोध क्यों नहीं किया, ये क्या जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। शेषाद्री जी की एक पुस्तक है द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन, आप सब लोग पढ़िए। उसमें विभाजन कैसे हुआ, विभाजन क्या करने से हुआ और क्या करने से रुक सकता था, विभाजन में किसका क्या रोल था, ये सारी बातें हैं। संघ का मत क्या है इसके बारे में, इसका ठीक ठीक पता उस पुस्तक के पढ़ने से आपको पता चलेगा। विदाउट मीन्सिंग वर्ड्स वो पुस्तक लिखी गई है, उसको आप पढ़िए। तो संघ ने विरोध किया था, लेकिन संघ की ताकत क्या थी उस समय? पूरा देश महात्मा जी के पीछे था। महात्मा जी ने तो कह दिया था मेरे लाश पर होगा। गुरु जी को पूछा किसी स्वयंसेवक ने, हाँ जी अच्छे कार्यकर्ता ने पूछा कि तो इधर जा रही गाड़ी, तो गुरु जी ने कहा था नहीं, गांधी जी ने सम्मति नहीं दी है, विभाजन नहीं होगा। लेकिन कुछ हुआ जो उन्होंने भी मान्य कर लिया। उनके मान्य करने के बाद संघ के कहने से समाज समर्थन नहीं करता और इसलिए विभाजन रुक नहीं सका। यानी उसको रोकने के लिए हम भी कुछ नहीं कर सके। तो अखंड भारत एक सत्य है। विभाजन होने से क्या क्या होता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का एक लेख, चट्टान नाम का उस समय एक पेपर था लाहौर में, उसके पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया। 1946 का इंटरव्यू है, वो डेट वेट में भूल गया, मिल जाएगा, वो आप पढ़िए। उन्होंने इस विभाजन के विरोध में अपना मत देते हुए विभाजन के परिणाम क्या होंगे इसका कुछ प्रेडिक्शन किया है। वो अक्षरशः सत्य आज हम देखते हैं। पाकिस्तान की क्या हालत होगी, भारत में मुसलमानों का क्या होगा, ये सब उन्होंने लिखा है। लेकिन उनके जैसे लोगों का नहीं सुना गया। लेकिन भारत अखंड है, ये एक सत्य है, फैक्ट ऑफ लाइफ है। जबरदस्ती उस सत्य को नकार कर जो लोग चल रहे हैं उनका क्या हो रहा है? नहीं, हम एक नहीं, हम अलग है, ऐसा मानकर जो अलग हुए, जिस दिन से अलग हुए उस दिन से शुरू कीजिए। अभी इस क्षण तक की हालत देखिए, क्या वो सुखी है? मटेरियली स्पिरिचुअली नहीं है। क्या इतने सालों में कुछ प्रयास नहीं हुए? बहुत प्रयास हुए, लेकिन उपाय नहीं निकला। क्योंकि उपाय कैसे निकलेगा भाई? मैंने एक हाथ को जबरदस्ती अलग पूरा जकड़ के रखा है, तो वो तो सुन्न हो जाएगा ना, मृतप्राय हो जाएगा। क्योंकि जिस जीवंत शरीर का वो अंग है उससे उसका संबंध आपने काट दिया। उपाय एक ही है, संस्कृति से, पूर्वजों से, मातृभूमि से हम एक है ऐसा हम समझे और वैसा व्यवहार चालू किए। अखंड भारत ध्यान में रखना इज नॉट ओनली पॉलिटिकल। क्योंकि अखंड भारत, जब अखंड भारत था तब भी अनेक राजा यहां थे, अनेक राज्य थे, सीमाएं थी, आने जाने की परमिशन लेनी पड़ती थी और पुरातन काल में आपस में कुछ युद्ध लड़ाइयां भी हुई थी। लेकिन पब्लिक नेचर उस देश का, वो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम बेरोक टोक जाता था, कहीं भी रह के कमाता था, खाता था और इस देश के साथ अपने आप को एकाकार मानता था, इसलिए कर पाता था। वो भावना अगर फिर से आ जाए तो उस समय का पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिस्पेशन कोई भी हो, सबकी उन्नति होगी, सब सुखी रहेंगे, सब शांतिपूर्ण वातावरण में रहेंगे और सबके दोस्त बढ़ जाएंगे। तो ये जो अखंडित भारत का दुस्वप्न है, जिस नींद में हमको पड़ रहा है, उस नींद से जागना बहुत आवश्यक है और सोया हुआ आदमी कभी ना कभी जागेगा। इसलिए अखंड भारत है, ये समझकर हमको चलना चाहिए।